एसएचएम में जो मोशन होता रहता है वो होता रहता है। एसएचएम में एम्पलीट्यूड जो रहता है ना वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। मतलब एसएचएम जैसे कि ये हो गया, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहता है। नहीं देखो एक और होता है ना, एक डैम्प्ड ऑसिलेशन भी होता है, ठीक है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन भी होता है, उसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे, एम्पलीट्यूड उसमें धीरे धीरे घटता चला जाता है। जैसे जैसे तुमने एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस हो गया। सर जैसे Does the gravity एसएचएम हमेशा oscillation- वैक्यूम में ही पॉसिबल है सर। एसएचएम अब वैक्यूम में मतलब बस ऐसी जगह पे पॉसिबल है जहां पे मतलब उस पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जो उसकी एनर्जी को न खा जाए, सर जिस पे डैम्पिंग ना मतलब उसकी एनर्जी, हाँ उसकी एनर्जी में एनर्जी मतलब वहां पे न खत्म हो, ठीक है ना। एनर्जी उसकी मतलब जो मेंटेन रहे, ठीक है, उतनी जितनी उसके पास एनर्जी है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना सर, जहाँ एकदम कम एयर रेजिस्टेंस हो। पूरा सिस्टम का सेम रहे। जैसे एक सिंपल ब्लॉक था जिसमें, ठीक है, जैसे एक सिंपल, हाँ नितेश कहाँ गया, अनिमेश, ठीक है, हाँ। तो जैसे जो स्प्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम बोल रहे थे, ठीक है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जहाँ पे ब्लॉक को डिस्प्लेस कर छोड़ दिए, तो वो ब्लॉक अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है तो वो ऐसे ही मतलब ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है ना। और क्या कह रहे थे, जैसे पानी में किसी कॉर्क को लगा के दबा के छोड़ दिए, ठीक है ना, तो वो थोड़ी देर बाद तो रुक ही जाता है, ठीक है ना। तो अगर वो पानी जो है वो नॉन विस्कस है, ठीक है ना, बाकी एकदम नॉन विस्कस है, मतलब उस पर कोई विस्कोस मतलब विस्कस फोर्स मतलब जैसे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगता है वैसे विस्कस फोर्स वहां पे लगता है, ठीक है ना। वो अगर नहीं है तो वो भी अपना क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा हमें, ठीक है ना, लाइफ टाइम करता रहेगा। मतलब एनर्जी ना लॉस शियर स्ट्रेन कुछ नहीं है। अब वहां पे विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स, ठीक है ना, लिक्विड की वजह से, लिक्विड का जो सॉलिड पे फोर्स लगता है वो विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है ना। इस स्ट्रेस स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब जो ऑसिलेशन है, ठीक है ना, और एक टर्म आता है वाइब्रेशन, ठीक है, जो साउंड में यूज होता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन, ठीक है। तो मतलब जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वाइब्रेशन इज बेसिकली, वाइब्रेशन में आवाज आती है, वाइब्रेशन इज बेसिकली ऑसिलेशन, रैपिड टू एंड फ्रो, रैपिड ऑसिलेशन, रैपिड टू एंड फ्रो। हाँ रैपिड मतलब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन आर बेसिकली सेम थिंग, बट वाइब्रेशन जो होता है वो फास्ट ऑसिलेशन होता है, रैपिड ऑसिलेशन होता है। सर तो उसमें कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी चीज का जैसे साउंड में कितना होना चाहिए कि वो वाइब्रेशन बन जाए, कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी जैसे की होती है तो मैं हर फ्रीक्वेंसी के साउंड तो सुन नहीं सकते, ठीक है। जैसे क्लास उसमें कल B35 का पढ़ा, देखो उसमें क्वेश्चन भी आया था 20 to 20 किलो 20 to 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना। तो उसके नीचे भी मतलब उसके नीचे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, 20 हर्ट्ज के नीचे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो कर देते हैं, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, हाँ इंफ्रासोनिक होती है, लेकिन वो हमें ऑडिबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऑडिबल तो हो जाती है, ठीक है ना, मतलब साउंड तो प्रोड्यूस होती है बट हमें ऑडिबल नहीं होती है, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, बट वो हमें क्या होती है, ऑडिबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या हुआ कि ऑसिलेशन जो है, दिस इज द सॉरी, ऑसिलेशन इज बेसिकली फास्ट वाइब्रेशन, ठीक है ना। ऑसिलेशन जो है वो क्या है, वो फास्ट वाइब्रेशन होता है। कोई ऑसिलेशन वाइब्रेशन कब बनता है सर, मतलब कि कितने फ्रीक्वेंसी? अब फ्रीक्वेंसी की ऐसे कोई लिमिट नहीं है, देखो फ्रीक्वेंसी की, अब किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी जैसे है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो मैं सर वाइब्रेशन तो मिनिमम हमेशा बन मतलब, सकता है। अरे ये बताओ मिनिमम मतलब क्या, कि किसको सुनाई देने की बात कर रहे हैं, मतलब साउंड तो प्रोड्यूस होगी होगी, ह्यूमन, ठीक है ना, क्या ह्यूमंस को, तो ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज पर पहुंच होती है, जाए तब फ्रीक्वेंसी 20 सर हर्ट्ज तो होती है। मतलब वाइब्रेशन, सर तो साउंड हमेशा वाइब्रेशन कितना होता है कि ऑसिलेशन भी कभी हो पाता है? साउंड हमेशा, सर ऑसिलेट तो पार्टिकल करता है। साउंड में पार्टिकल नहीं होते, बिना पार्टिकल की साउंड थोड़ी ना।
कभी भी कोई चीज ऑसिलेट करेगी तो साउंड देखो साउंड प्रोड्यूस जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम, मतलब कि साउंड तो प्रोड्यूस होती ही है, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रही है तो वो डिस्टरबेंस तो क्रिएट कर ही रही है वहां पे, ठीक है ना। डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे वो साउंड तो प्रोड्यूस हाँ होगी, तो बट उसकी मैं बस फ्रीक्वेंसी यही अगर पूछ रहा बहुत ही था कि कम है। साउंड को ऑसिलेशन कब कहा जाए और वाइब्रेशन कब कहा जाए। देखो ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। मतलब अब अगर उस पे ह्यूमन पे दोगे तो 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है उसकी, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज की जब फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो वो साउंड तुम्हारा ऑसिलेशन बन जाए। मतलब वही जो है वहां से, मतलब वहां से मैं साउंड स्टार्ट मतलब होना मतलब साउंड में सुनाई देने शुरू हो जाती है, ठीक है ना। उससे पहले भी साउंड प्रोड्यूस होती है, ओके ठीक सर। है। अब वो किसके लिए कितनी डिफाइंड है ऐसा कुछ, अब देखो अलग अलग कितनी किसके लिए डिफाइंड है, ठीक है। आवर रेंज ही, हाँ हमारा रेंज मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। बाकी उसके नीचे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि कितने पे वो ऑसिलेशन वाइब्रेशन बन जाएगा, ठीक है। सर एक बार तो सर देखो ये जो यूट्यूब पे एक सर उसमें आया था कि मतलब 20 हर्ट का आवाज सुन रहा था, सब कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था, जबकि 20 हर्ट का था। नहीं 20 हर्ट्ज पे तो सुनाई देगा ही ना, 20 हर्ट्ज पे सुनाई देगा, नहीं ठीक सर है। नहीं दे रहा। नहीं सर, सुनाई नहीं देता है। और सर 20 मतलब अभी या काफी कम 19,000 होगा, नहीं ठीक है, सर, काफी कम होगा। 16,000 हर्ट्ज पर था तब भी नहीं सुनाई देना बंद हो गया। सर ह्यूमन को तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। हाँ हाँ 20 से 20,000 हर्ट्ज को सुनाई देता है, ठीक है ना। नहीं सर मतलब कि मेरे को सुनाई देना सर शुरू वो हुआ था तो 50 एकदम और हर्ट्ज वो से। एवरेज आइडियल ह्यूमन का कंडीशंस है। के लिए होता है ना। सर कोई कोई वो सुन तो बिल्कुल लेता है। आइडियल कंडीशंस के लिए अच्छा अच्छा, ठीक माना है ठीक है जाता है। ठीक है तो वो हर समय हमेशा पॉसिबल थोड़ी ना हो ठीक है। पाएगा। अच्छा देखो, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, ठीक है ना, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं, क्या वो सारे के सारे पीरियोडिक होते हैं? अरे होते नो हैं कि नहीं सर। होते हैं? सर ऑसिलेटरी तो बट उससे होते हैं। ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट सारे सारे सर होते ऑसिलेटरी, हैं। जितने भी ऑसिलेटरी हैं सबके सब पीरियोडिक हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं जरूरी है कि यही सारे चीज पढ़ा रहे पीरियोडिक हैं। ऑसिलेट। हाँ सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सबके सब पीरियोडिक हैं, ठीक है। अगर तुमने मैथ्स में सेट वर्ड पढ़ा होगा, सेट पढ़े थे, सेट्स, यस पता सर। नहीं आप सुने होगे कि नहीं पढ़ोगे। सेट थ्योरी। हाँ सर। हाँ सेट थ्योरी, ठीक है ना। हाँ सर मतलब ये सेट समझ तो जाओ कि क्लास 11 में। पीरियोडिक, क्लास 11 कल में, क्लास 12 क्या में बात कर रहे बैठ। हैं। क्लास 6 हम तो 7th क्लास 8th क्लास में पढ़े थे, हमको तो याद है। क्लास हाँ 6 सर, में सर नहीं मतलब जो अरे सेट मेन होता है सर। आईसीएससी में सर, आईसीएससी में। नहीं सर सीबीएसई में भी हम लोग थोड़ा बहुत सेट पढ़े हैं, लेकिन जो मेन सेट एकदम आता है अच्छा चलो हाई ठीक फाई ठीक वो ठीक ठीक 11। ठीक। ये समझो कि सर पीरियोडिक मोशन का पढ़े ही एक हैं, आप बताइए सर क्या बोल रहे ये कह रहे हैं कि पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन जो है ये मान लो तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। ये पीरियोडिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन मतलब, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। अच्छा 8 में भी नहीं है, ओके ठीक है। उसी का एक पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। सर डैम्प्ड ऑसिलेशन भी होता है पीरियोडिक। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड नहीं ऑसिलेशन हाँ पीरियोडिक ही होता है, पीरियोडिक ही होता है। periodic। सर लेकिन उसका कभी कभी मतलब धीरे आते आते कम हो जाता लेकिन टाइम में फर्क नहीं पड़ता है ना, उसके टाइम पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। है। सर टाइम पीरियड टाइम वही पे रहता है। टाइम पीरियड में चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है कि बस सारे के सारे क्या एम्पलीट्यूड हैं। में। हाँ एम्पलीट्यूड्स का बदलता जाएगा, ठीक है ना, एनर्जी वो तो कम होती डैम्प चली क्यों जाती है। बोलते हैं सर, उसमें पानी में भिंगा देते हैं क्या। नहीं नहीं, डैम्प DAMPD मतलब एनर्जी का लॉस होता चला जाता है उसमें, ठीक है ना, बाहर से, ओके सर। मतलब एनर्जी, ओके उसमें सर। एनर्जी लॉस होती जाती है, ठीक है ना। और ठीक इसी है में सर एक समझ और में आ आता है फोर्स्ड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ठीक है ना, फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। मतलब उस डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में जो एनर्जी का लॉस होता है उसको बाकी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के कॉम्पनसेट कर देते हैं, ठीक है, तो डैम्पिंग खत्म हो जाती है। तो पीरियोडिक मोशन का जो पार्ट है, पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन। तो जितने पीरियोडिक होंगे, देखो पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है ऑसिलेटरी, पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है ऑसिलेटरी, ठीक है ना। तो जो जितने जितने ऑसिलेटरी होंगे वो सबके सब पीरियोडिक होंगे 100%, ठीक है ना। लेकिन सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अरे सारे पीरियोडिक, जैसे ये वाला इतना पार्ट तो मतलब ये पीरियोडिक में नहीं आएगा, मतलब ऑसिलेटरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऑसिलेटरी पीरियोडिक का ही पार्ट है, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक का ही पार्ट है, तो ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी हो,
ठीक है, नहीं समझे, यस सर। क्या क्या बोल दिए? अरे सही है ना ये? यस सर। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब आ जाओ इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। सर चैट में क्वेश्चन पूछो। release a pendulum slowly stops later than when doing क्या ये लास्ट में क्या लिखे नहीं समझ में आया। why does it happen when slowly stops later than when doing so with more force? पेंडुलम को बहुत तेजी से जब मतलब छोड़ते हैं तो वो जल्दी मतलब रुक जाता है एज हाँ कम्पेयर टू जब धीरे से छोड़ते हैं। सर ऐसा क्यों? सर उस पे ज्यादा ड्रैग फोर्स लगता है ना, तो जब उसका जो स्पीड नहीं वो मतलब एकदम ड्रैग फोर्स ही है। थीटा हाँ बड़ा देखो होता है सिद्धार्थ ने, तो हाँ एक मिनट देखो सिद्धार्थ ने एग्जांपल दिया है, अच्छा एग्जांपल दिया है कि जो पेंडुलम क्लॉक आती है, पेंडुलम क्लॉक, अरे उसका जो यस टाइम पीरियड होता है, अच्छा पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है? अच्छा टाइम पीरियड कितना होता है पहले तो ये तो बताया ही नहीं, टाइम पीरियड कितना होता है जो टाइम पीरियड पे आते हैं? सर अमाउंट मतलब कितना हो गया उसका ऑसिलेशन इन 1 Sir, 2 सेकंड। हाँ 2 सेकंड होता है। पेंडुलम क्लॉक जो यूज होती है तो घड़ी में कभी तुमने अगर देखा होगा कि इस तरह से घड़ी बनी होती थी, यहाँ पे एक पेंडुलम लगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे एक पेंडुलम लगा रहता था, उसका टाइम पीरियड होता था 2 सेकंड, ठीक है ना? अरे ये 2 सेकंड ही होता था, ठीक है ना? इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है सिस्टम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है ना? यस सर। 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ 1 सेकंड जाने 1 सेकंड आने, ठीक है? तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड होता है। ये फोर्स्ड ऑक्सीलेशन का, ठीक है ना? या हाँ मतलब फोर्स्ड ऑक्सीलेशन का ही केस है, क्योंकि वो तो लगी रहा है इस पे, मतलब डैम्पिंग तो हो ही रही है यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन ये फिर भी देखो उसी टाइम पीरियड से वाइब्रेट कर रहा है, या उसी वाइब्रेट मतलब नहीं अर्थ ऑसिलेट पर कर रहा कोई है, भी ठीक है अगर ना? ऑसिलेशन होगा तो वो डैम्प्ड होगा। अर्थ पे कोई भी नहीं, अर्थ पे कोई, हाँ अर्थ पे कोई भी ऑक्सीलेशन ऑसिलेशन होगा तो वो डैम्प होगा, ठीक है ना? ये फोर्स्ड ऐसा ऑसिलेशन सर का केस फोर्स्ट है। फोर्स्ट का का जो मतलब ग्लास क्या है होता है? उसके अंदर फोर्स्ट वैक्यूम क्रिएट करके इसको ऑसिलेट करवाएं तब तो। अब अरे तो वैक्यूम क्रिएट वैक्यूम करके कहाँ पे में करोगे? से थोड़ी मतलब अब ब्लैक होल बनाओगे क्या? देखो ये एग्जांपल अच्छा एग्जांपल था, ठीक है? देखो बता रहे, सर जैसे मान लो ये फोर्स जो टू घड़ी, डैम्प का हाँ मतलब बता होता बता क्या है? बता रहे, जैसे ये मान लो घड़ी है, जो घड़ी पेंडुलम वाली घड़ी होती है, ठीक है ना? उसको तो एक बार ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ दो, तो अगर मान लो कि उसमें कहीं बाहर से हम कोई फोर्स ना दें, कोई फोर्स अप्लाई ना करें, क्या वो रुक जाएगा? अरे मतलब तुम अपने स्कूल के प्रैक्टिकल लैब में जाओ, एक लैब मतलब वहां हाँ पे जो सर। स्ट्रिंग है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ो और कल आके तो देखो, रुक जाएगा। तो वो रुका हुआ दिखाई देगा ना, ठीक है ना? अब लेकिन ये जो घड़ी है पेंडुलम वाली घड़ी, ठीक है, ये करती रहती है, ये ऐसे मतलब ये यहाँ से जाके यहाँ से यहाँ से करती रहती है, ठीक है ना? क्यों करती रहती है? क्योंकि देखो पहला केस जो तुम्हारा स्कूल वाला केस था कि तुमने आज इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़े और अगले दिन जाके देखे तो रुक गया, तो वो था क्या? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का केस था, ठीक है? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो उस पे फोर्स लगा रही है, उसको रोक दे रही है, ठीक है ना? एक्सटर्नल फोर्स उस पे फोर्स लगा के उसकी एनर्जी को, मतलब वहां पे ड्रैगिंग वैगिंग होगी तो उसमें एनर्जी का लॉस होगा, तो धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी थी वो कम होती जाती है। उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना? अब क्या होता है, ये जो घड़ी वाला केस है, इसमें भी तो इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रैग की वजह से लॉस हो रही है, लेकिन उस एनर्जी को हम बाहर से एक और फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है ना? स्कूल वाला जो केस था वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का केस था, ठीक है? स्कूल वाला जो केस था, स्कूल के लैब में जो तुमने उसको फोर्स छोड़ दिया तो लगाता वो है सर डैम्प्ड मतलब। ऑक्सीलेशन। अरे इसको मान लो कि तुम चाहते हो कि ये ऐसे ही ऑसिलेट करता रहे, ठीक है? मतलब यहाँ पे जैसे कि ड्रैग तो फोर्स लगी रहा है, यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट ही है, जब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, तो जैसे ये जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था तो इस पे क्या लग रहा था? एयर की वजह से एक ड्रैग फोर्स लग रहा था। जब ये पेंडुलम, जब ये ब्लॉक मान लो कि इधर की तरफ यस मूव सर। कर रहा था, इधर की तरफ मूव कर रहा था, तो इस पे एयर फोर्स किधर लगा रही थी? इधर की तरफ लगा रही होगी ना, इधर की तरफ एयर फोर्स लगा रही होगी, इसको लिख देते हैं एफ ड्रैग। अरे लगा रही होगी ना, जिस मोशन में ये मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एयर ड्रैग फोर्स लगा रही होगी, अरे बिल्कुल लगा रही होगी, ठीक है ना? तो ये पेंडुलम इस वजह से तुम्हारे जो तुमने स्कूल के लैब में किया वो रुक गया। लेकिन अब यही चीज जो घड़ी वाला जो केस है, ये तब भी चलता रहता है, क्योंकि इस जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इसी के अगेंस्ट एक और हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो इसको वापस से उतनी एनर्जी, मतलब फिर से उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना? मतलब जो एनर्जी लॉस हो रही है उतनी कहाँ से वो एनर्जी फोर्स फोर्स लगा लगता के, है? अरे वो घड़ी में लगता होगा, कहाँ से ये कहीं से भी लगता हो, मतलब वो घड़ी लगा वो रही है तो उसमें, ठीक है ना? अच्छा।
ठीक है ना। तो वो जो फोर्स हम लगाए उसमें, ठीक है ना, तो वो क्या किया कि जो एनर्जी लॉस हुई उसको कॉम्पनसेट कर दिया, ठीक है ना। हाँ, बैटरी बैटरी तो सर नहीं लगती है उसमें, बैटरी नहीं लगती है शायद, पता नहीं बैटरी लगती है कि नहीं लगती, शायद नहीं लगती है, क्योंकि हम तो देखे हैं पहले जो घड़ी सर आती ये उसमें तो बैटरी नहीं सर लगती मतलब थी। वही है ना सर कि मतलब कोई भी बैटरी चीज नहीं ऑसिलेशन लगता हो ही रहा है लगातार, तो वो फिर मतलब हाँ, धीरे होने अरे लगा तो ये हम लोग फिर बताओ, से उसमें अपना हाथ लगा के और कर दिए तेजी से। नहीं हाथ लगा, हाँ, तो उसमें हम बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, वही तुम्हारा क्या है, फोर्स सर तो ये तो ऑक्सीडेशन का बहुत केस हो गया। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गया सर, हम लोग और सिंपल एग्जांपल बोल सकते अरे मतलब ये अच्छा एग्जांपल लगा, ठीक है, मतलब डैम्ड जो डैम्पिंग हो रही है ना, उसको कॉम्पनसेट कर दे रहे हैं हम बाहर से एक और फोर्स लगा के, ठीक है, तो अपनी जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कॉम्पनसेट हो जा रही है, ठीक है, तो ये अपना ऑसिलेट करता रह जा रहा हैं। है, इसका ठीक सिंपल है ना। एग्जांपल होगा सर स्कूल वाला ही केस, लेकिन उसमें एक आदमी वहां खड़ा होगा, जब भी कम होगा तो अपना हाथ लगा के और कर देंगे। हाँ, कह सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें आ जाओ, मॉडर्न वाले बैटरी, ठीक है, अब जब लिंक आएगी तब बोलना, ठीक है ना। अभी देखो जल्दी आ जाओ, अरे लिंक आएगी तब बोलना, अभी जल्दी थोड़ा सा पढ़ा लें, तो जल्दी देखो यहाँ पे ऐसे ये है पेंडुलम है, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे कि मान लो ये ओ है, The time taken by the bob to from one extreme position to another and back to the मेरा extreme क्वेश्चन ये है position. कि ओ से ओ आने में जो टाइम लगेगा वो इसका टाइम पीरियड है या नहीं है, पता है इसका टाइम पीरियड कौन सा सर होगा, वो ओ से से मतलब ओ आने कहाँ में, बीच में? अरे ओ से O to सर B ओ to से ओ A आने में, A to O. यस मतलब सर सही है। देखो ऐसे सर समझो, ओ देखो से ओ से ओ, ओ तो 2 बार है, अरे ओ से ओ तो 2 बार आएगा ना, देखो हम बता रहे हैं, अच्छा ये बताओ जरा, तो पूरा रास्ता ही बीच वाला लिख लीजिए। हम बता रहे ओ सर ओ ए से देखो, अगर ए जाएगा, फिर ए से बी, फिर एक बी मिनट से ये ओ। ना हम बता रहे हैं, एक मिनट बता रहे हैं, देखो मान लो ये ओ है, ठीक है ना, अन्य एक से पूछे ही नहीं, ठीक है, भूल गए थे पूछना, ये हमको पता है कौन खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, ओ ए बी, ठीक है ना, मान लो ऐसे चला, ठीक है ना, ओ से चला पहले ए, ठीक है ना, फिर ए से आया ओ, फिर ओ से चला बी, फिर बी से चला ओ, ठीक है ना, ठीक। ये वन ऑसिलेशन Oscillation. अच्छा ये बताओ अगर ये ए से ए आया तो भी वही, मतलब तो भी तब वन भी एक ऑसिलेशन हुआ क्या, oscillation. वही होगा। Yes sir. हाँ मतलब सर, हाँ अगर सर, ये ऐसे चल के ऐसे आया होता तो भी तो वन ऑसिलेशन होता, या यस बी से सर, चल Yes के sir. बी पे आता, बी से चल के बी पे आता तो भी तो वन ऑसिलेशन होता, ठीक है ना। हाँ सर, तो एक ऑसिलेशन करने में जो इसको समय लग रहा है वो कहलाता है इसका क्या, Time period. टाइम अरे क्या पीरियड, कहलाता है, टाइम टाइम पीरियड। पीरियड, ठीक है, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट टाइम ऑसिलेशन, पीरियड। या इसको बोले वन साइकिल, एक साइकिल ही तो पूरी हुई इसकी, ठीक है ना, वो कहलाएगी इसकी टाइम पीरियड, ठीक है ना। या देखो इसको और बोलते हैं ऐसे कि जब ये अपने, देखो थोड़ा सा वेक्टर, नहीं वेक्टर तो छोड़ो रहने दो, जब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक है ना, जब ये जैसे कि इसे ओ से ओ पे आया होगा, देखो पहले जब ये ओ पे चला होगा तो इसकी इधर वेलोसिटी होगी, जब वापस आया होगा तो वेलोसिटी इधर हुई होगी, ठीक है ना। तो ये वाली जो सिचुएशन है, मान लो इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्स, इस सिचुएशन को वाई, एक्स और वाई में देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है ना। जब वापस ये इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना, अभी इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, एक्स में है, इसको माइनस एक्स बोल देते हैं, जब ये वापस आया तो माइनस एक्स पे है, तो ये टाइम पीरियड नहीं हुआ, ओ से ओ पे तो अभी भी आया लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं हुआ, ठीक है ना। जब ये वापस यहां से चल के आया तो अभी इसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस एक्स में है, जब ये वापस से फिर इधर घूम के आया तो फिर से इसकी डायरेक्शन जैसे ही प्लस एक्स में हुई तब जाके इसका एक पीरियड कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, या एक साइकिल कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, यहां से यहां जाने में इसको जो टाइम लगा दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, या बोलने की एक पूरी साइकिल, मतलब एक साइकिल पूरी करने में जो समय लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है ना। ये समझ में आई बात ना, अरे समझ में आई ना, हाँ सर, यस ठीक है। फ्रीक्वेंसी बता दो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी बता दो अगर सुने होगे तो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सर 1 वन बाय बटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। सर एक सेकंड में जितना होगा ऑसिलेशन, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन One होंगे? by. Yes sir. टाइम पीरियड मतलब क्या था कि सर एक एक साइकिल फ्रीक्वेंसी पूरी कितना करने टाइम में, में हाँ लगेगा। एक साइकिल पूरी करने में जो समय लग रहा है, ठीक है ना, एक साइकिल, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये कि मान लो कि ये सर्कल है, ऐसे ये सर्कल है, ठीक है ना, सर यहाँ जस्ट से उल्टा। पार्टिकल चला ए से चल के ए पे आया, हाँ जस्ट उल्टा हो तो ठीक है, ए से चल के ए आया, ए से चल के ए आने में इसको जो टाइम लगा मान लो वो 1/4 सेकंड लगा, ठीक है ना, ठीक है, तो 1/4 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना।
तो ऐसा ये एक सेकंड में ऐसा ये कितनी बार करेगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नहीं समझे? ठीक है ना? समझ गए सर। मतलब एक सेकंड में ये ऐसा कितनी बार करेगा, मतलब ये कितनी बार ऑसिलेट कर लेगा, ये सोल्यूशन नहीं है, पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना? एक सेकंड में ये कितनी बार ऑसिलेट कर लेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सर 4 फ्रीक्वेंसी बार। इज व्हाट 1 अपॉन, हाँ जैसे कि यहाँ पे अगर निकालते, यहाँ पे निकालते तो टाइम पीरियड 1/4 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, या फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, सर इसको 1 बोलते बाई हैं न्यू। टी। ठीक है ना, ठीक है, न्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, एन किसको, एन यू। ठीक है ना, एन यू ऐसे बुक में लिखा रहता है, एन यू। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी डिनोट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/t। ठीक है ना, 1/t मतलब 1 अपॉन 1/4 मतलब 4। ठीक है ना, So chat में question. special dog whistles make sound that people cannot hear no matter how hard we blow the whistle. Why? अब क्या था क्वेश्चन, डॉग whistles make cannot hear। ठीक है ना, अब ये तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। देखो डॉग मतलब कितने, सर अब ये देखो क्वेश्चन दोनों हम लोग इंफ्रा या हाफ अल्ट्रासोनिक एग्जाम में में से, आया था। इंफ्रा या यूनिट अल्ट्रासोनिक में यूनिट से टेस्ट कोई में एक, Yes sir. अच्छा यूनिट टेस्ट में होगा। ठीक है, इसमें से कोई एक होगा। ठीक है ना, मे भी हमको लगता है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ही होना चाहिए, अल्ट्रासोनिक होना चाहिए। सर क्या क्वेश्चन है? अल्ट्रासोनिक। अरे मतलब ये सर कह रहा था कि किसी अल्ट्रासोनिक एक, 20,000 से ऊपर होता है। हाँ नहीं, क्वेश्चन ये था कि मतलब कि एक स्पेशल डॉग जो है, स्पेशल डॉग वेसल्स जो होते हैं, मतलब जैसे कि हमने एक वेसल बचाया जो हम नहीं सुन पा सकते लेकिन एक डॉग सुन सकता है। ठीक है ना, तो वो मतलब कौन सी मतलब जो वो Now तभी वो hard कौन सी बजा मतलब वो किस हम लोग को उसकी सुनाई नहीं फ्रीक्वेंसी दे. की क्या होगी, हाँ कौन सी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब वो इंफ्रासोनिक होगी, अल्ट्रासोनिक होगी, वेसल नॉट वर्किंग देन, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था। ठीक है ना, तो अच्छा अल्ट्रासोनिक है, ओके ठीक है ना, जो सोने ने बताया अल्ट्रासोनिक है। ठीक है, सर अच्छा सर अल्ट्रासोनिक है। इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक है, ओके ठीक है, एनईयू। ठीक है, अच्छा एनईयू, जो एनईयू होता है, चलो ठीक है, ये भी स्पेलिंग किसी ने बताई, एनईयू होती है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी New को होता किसने, अरे ठीक है, वही न्यू है, मतलब सिंबल ऐसा। ठीक है, सिंबल बस ऐसे, NEW. ये ऐसे होता है। ठीक है ना, एनईडब्ल्यू, ओके ठीक है, Yes. एनईडब्ल्यू। ठीक है, अरे नहीं न्यू नहीं होता है, न्यू नहीं होता है, एनईयू। ठीक है, NEW। नहीं सर NU होता है NU. अरे जो भी होता है, ठीक है ना, न्यू बोलते हैं, न्यू। ठीक है ना, न्यू, न्यू कहीं और वर्ड यूज किए थे अभी तक, नहीं यूज आता है ना, नहीं नहीं आता। सर. ठीक है, सुने सर न्यू। सर एक हाँ क्वेश्चन था सर। सर वो जो हाँ बोलो, पेंडुलम में हाँ हाँ जो टाइम पीरियड होता है उसका, वो हाँ, बॉब पे डिपेंड ना करके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे क्यों डिपेंड करता? टी मास इज पे इक्वल टू इंडिपेंडेंट. आता है 2 पाई, हाँ हम सर मास के इंडिपेंडेंट होता है, वो रूट ऑफ L/G. ये होता है ना, 2 पाई टी रूट इज ओवर इक्वल टू L/G. 2 पाई रूट एफ एल बाई जी होता है, जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई जैसे रूट एल बाई E20 जी। में क्वेश्चन है. एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे भी डिपेंड करता है। हाँ, न्यू मतलब न्यूट्रल नहीं, स्मॉल जी है ना. किसी क्लास 7 के टॉपिक से छोटा आएगा है, क्वेश्चन? क्लास सर ये 7 कैसे, ये से फॉर्मूला नहीं, कैसे क्लास 7 डिराइव से नहीं। होता है? नहीं था सर, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता? तुम तैयार कर लो समृद्ध तो 7 का. तैयार है, ये इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ये फॉर्मूले का चलो डेरिवेशन, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, यस। देखो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो किससे कर सकते हैं, डायमेंशन के थ्रू कर सकते हैं, या कैलकुलस. डायमेंशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, नहीं कैलकुलस ऐसा, क्योंकि इसका डेरिवेशन तो ऐसा कहीं देखे नहीं थे। सर ठीक बायो है, क्लास। हाँ 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 ठीक है, लिंक यहाँ पे पाई 22/7 2 वाला पाई. है या सर 2 अरे 180? पाई पाई रूट ओवर 22/7 L/G है ये, वाले से आएगा फिर क्वेश्चन LE20 में. नहीं 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 ठीक है सर. नहीं नहीं, ये नहीं है। सर नेक्स्ट पिछली क्लास बार में वाले जाएंगे, सुहानी इक्वेशन से बताते हैं, आया हम था। बताते हैं, हम बताते हैं, हम बताते हैं क्लास में, मोशन मतलब हम से नहीं बताते ना हैं। ठीक है, आएगा? नहीं मोशन नहीं, मोशन तुम्हारा कहाँ है, मोशन 9th में है। ठीक है ना, मोशन 9th में है तो सर उसे नहीं पिछली आएगा वही बार ये। पूछ आया रहा था था कि वेव सर 9 इक्वेशन में से। किसी मोशन भी इन अ कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट आएगा. लाइन है। 9th क्लास के सिलेबस से नहीं आएगा, तुम्हारे ही सिलेबस से आएगा, लेकिन एडवांस 9 में लेवल तो हम का लोग को आएगा। डिफरेंशिएशन भी सब जो पढ़ाया था. तुम IOQJS के बारे में जो बातें हुई थी कि 9th 10th का सिलेबस रहता है लेकिन एडवांस लेवल का होता है, तो वही चीज कह रहे हैं बस, नहीं एडवांस सर. लेवल का मतलब कोई सर पेपर NSC आएगा बस। जैसा है. नहीं, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे IOQJS की बात करते हैं ना, तो नहीं 9th सर, 10th उसमें नहीं सिलेबस सर 11 9th 10th में 12 एग्जांपल का ही सर. आता क्या है बोलते सर। हो यार। तो
उसमें 9th 11 10th ही तो 12 तुम्हारा, अरे जो 9th का सिलेबस है वो 11th में नहीं पढ़ते हैं, मैंने बोला 10th का जो सिलेबस होता है वो 12th में पढ़ते हैं ना, ठीक है। सर तो वहाँ लिंक से आ सर रही है। चीजें आती एग्जैक्टली हैं। नहीं, कुछ कुछ नया हाँ भी तो हाँ होता ठीक है। है, नहीं ज्यादा कुछ नया नहीं होता है, ठीक है, कर लोगे यार तुम लोग कर लोगे, लेकिन सर रिवीजन कर लेना 13 अच्छे से, ठीक है। 12 बच्चे आ गए। मेरे बच्चे आ गए मतलब सर बायो क्लास में लेवल 2 होगा या नहीं? लेवल 2 होगा ना, बिल्कुल होगा। जो जैसा तुम्हें जो क्वालिफाई फॉर्मेट करेंगे। जो सर लेवल 2 नहीं जो ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव? सब अरे ऑब्जेक्टिव पक्का हो है, गया है, ठीक लेवल है 2 स्टार्ट हो कर लो गया स्टार्ट कर लो, सबका। ठीक है, हाँ स्टार्ट कर लो वो धीरे उसी धीरे, दिन हो गया ठीक था है। साथ। पेपर में 2 लेवल आते हैं ना, पेपर में भी तो 2 लेवल आते हैं ना। सो पहला एग्जाम सर IUQJS जिसमें NSEJS और INJ ये हाँ INJS भी था, मतलब जिनका ऑब्जेक्टिव, NSEJS में अच्छा आएगा उन्हीं का चेक किया जाएगा INJS। अच्छा वैसे हम लोग को मतलब दोनों पेपर क्वालिफाइंग किया होता गया है। होगा, हाँ ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है ना, 100% ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, नहीं सब्जेक्टिव सर कुछ नहीं है, INJS ठीक है वो ना। हम लोग का सब्जेक्ट नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो ये वाला JRS सेकेंड वाला है उसका लेवल। ऑब्जेक्टिव भी होगा, हाँ सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, सब ऑब्जेक्टिव है, सर सिंगल सेकेंड लेवल तो करेक्ट है। सब पिछले बार सुना था कि सब्जेक्टिव है थोड़ा। नहीं सब्जेक्टिव कहाँ से होगा, सब्जेक्टिव नहीं होता है। अच्छा नहीं शायद हुआ था एक बार, हाँ हुआ था, कॉपी तो हमें चेक किए थे, हाँ मुझे सर कुछ ऐसे याद भी आ रहा सर है। सारे हाँ सारे हाँ टीचर कैसे चेक कर पाएंगे इतने सारे कॉपीज। हाँ नहीं वो बांट देते हैं, कॉपी तो चेक जल्दी हो जल्दी जाती है। मारते हैं टिक क्रॉस जल्दी जल्दी। नहीं ऐसा नहीं थोड़ी ना, ठीक है, एक एक नहीं हाथ करके। अभी जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। नाइन्थ के लिए अब फेज 2 या फेज 1 नहीं होता है, सब एग्जाम एक ही दिन होता है, एक फिक्स टाइम, सर मतलब लीव एक का टाइम लिए होता है उसी में सब कुछ होता है। हाँ हाँ एक कह जाओ, ठीक है ना, क्लास ज्वाइन कर लो उसमें, ठीक है ना। हाँ बाय सर। ऑब्जेक्टिव ही होगा, हम फिर से बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ही होगा, सिंगल करेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा सिंगल करेक्ट होगा, ठीक है ना, इससे मतलब और कहीं कर नहीं जाएंगे। सर क्वेश्चन करावे एकदम हार्ड हो। अरे हार्ड तो हाँ क्यों नहीं एकदम होगा बताओ, NSPJS लेवल। क्यों नहीं हार्ड होगा ये बताओ, क्यों मतलब तुम्हें हम हलवा वहां पे देंगे कि मतलब इतना स्कूल वाला थोड़ी देंगे क्वेश्चन कि लो ऐसा क्वेश्चन कर लो। तो स्कूल में भी अब तो हार्ड ही आता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हलवा आता है, उसमें भी अच्छे हाँ ठीक लेवल है ठीक का। है ठीक है, हाँ ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। उससे हार्ड होगा।